Good evening, dear friends. Welcome back my YouTube channel Learners Hub. So, students, today we will discuss about sentence. As you know that sentence is the one of the most important topic of English language. सेंटेंस के बिना आप इंग्लिश ना अच्छे से लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस एक ऐसी फॉर्मेशन है जिसके थ्रू आप जो लॉन्ग आपके हिंदी के सेंटेंसेस है, वाक्य हैं, उनको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन के बारे में पता है और सेंटेंस का मीनिंग पता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक सेंटेंस। SENTENCE सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। तो सबसे पहले सेंटेंस की फॉर्मेशन जानने से पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes sense। ये आपकी शॉर्ट सीरीज की क्या होगी? ये डेफिनेशन होगी है। तो इसका क्या मतलब है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वे शब्दों का समूह है। ऐसा समूह है जिसमें एक आपको एक परिपूर्ण अर्थ की जो है बोध हो, मतलब जिसका एक मीनिंग निकले। ऐसा वाक्य जिसका एक अर्थ हो, वो आपका क्या होता है? सेंटेंस होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मोहन, ये भी एक वर्ड है मोहन। गुड is a boy। This is also the group of words, but इसको आप सेंटेंस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये आपकी एक कंप्लीट जो है मीनिंगफुल सेंस आपको नहीं दे रही है, इसका आपका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसकी एक सेंस निकले, जिसका एक अर्थ निकले। तो अर्थ कैसा निकलेगा? अगर आप इन वर्ड्स को सही सीक्वेंस में, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में अगर आप लिखते हैं, तब जो है आपका जो सेंटेंस होगा वो एक मीनिंगफुल होगा, तभी जो आपका जो सेंटेंस है वो राइट होगा। लेकिन ये सेंटेंस क्या है? गलत है। तो इसका क्या होगा राइट में? मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन एक अच्छा लड़का है भाई। तो अगर आपको बोले कि मोहन एक अच्छा लड़का है, तो आप बोलोगे मोहन इज अ गुड बॉय, ना कि ऐसे बोलोगे मोहन गुड इज बॉय। वर्ड्स यही है, मोहन है, इज है, गुड है, बॉय है, लिखे मैंने यही वर्ड्स है। लेकिन क्या फर्क है? ये जो आपकी फॉर्मेशन ऑफ जो सेंटेंस है, मैंने सही जो अरेंजमेंट में ये नहीं लिखे थे, तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस है क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो इसको जानने के लिए कि कौन सा वर्ड आपने पहले लिखना है, क्या किसके बाद क्या लिखना है, उसके लिए नाम आता है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में क्या होता है? क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्य की बनावट, कि आप वाक्य को बनाएंगे कैसे। तो जो फॉर्मेशन होती है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि आपको सिंपल सेंटेंस जो आपके टाइप्स में आता है, इसका मैं एक अलग से आपको वीडियो अपलोड करूंगा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, इन टाइप्स को हम अलग वीडियो में मैं आपको अपलोड करूंगा। लेकिन आज हम कर रहे हैं सेंटेंस और उसकी फॉर्मेशन। तो सिंपल सेंटेंस की जो फॉर्मेशन रहती है, सिंपल सेंटेंस की जो फॉर्मेशन रहती है, क्या कैसे लिखते हैं? सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं? जो साधारण वाक्य होते हैं। तो सबसे पहले आप सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखोगे, जिसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूं। तो सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे? या तो आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको मैं HV से डिनोट कर रहा हूं। तो हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं आपके? जैसे आप बोलते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, माइट, मस्ट, मे, कैन, ये सारे जो हैं आपके क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जो मे, माइट, कैन, कुड है, शुड है, ये आपके मॉडल्स वर्ब में आते हैं, लेकिन वो हमारा एक अलग से टॉपिक रहेगा। तो अभी बात हो रही है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की, सिंपल सेंटेंस की। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दी कौन कौन से होते हैं। उसके बाद अगर आपका सेंटेंस में, वाक्य में अगर आपका मेन वर्ब है, तो उसके बाद आप वर्ब लिखोगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म है वो अलग है। उसके बाद आप लिखोगे ऑब्जेक्ट। इस तरह से लास्ट में फुल स्टॉप। अब मैं हिंदी में एक वाक्य लिखता हूं, जैसे मैं एक अच्छा लड़का या लड़का हूं।
ठीक है, मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो साधारण वाक्य है। इसको अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो जो मैं है सब्जेक्ट है, करता है, तो सब्जेक्ट में आई लिखोगे। तो आई के साथ आपको पता है हमेशा क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, एम लगता है। आई एम, एक है आई एम अ, अच्छा लड़का है तो गुड एडजेक्टिव हो गया, बॉय। तो ये देखो, इस तरह से आपने क्या कर दिया है, इस सेंटेंस की फॉर्मेशन कर दिया। देखो, आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, आपका आर्टिकल के रूप में आता है। यहाँ पे गुड आपका एडजेक्टिव हो गया, बॉय आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये बॉय क्या है, आपका नाउन है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो है फॉर्मेशन रहती है सिंपल सेंटेंस की। नेक्स्ट आपकी रहती है नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट कौन सा होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में कौन से होते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जो नहीं वाले होते हैं। मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं खाना नहीं खाता हूं, मैं नहीं खेलूंगा। जो नहीं वाले वाक्य होते हैं उनको हिंदी में नकारात्मक जो वाक्य होते हैं जिसमें नॉट लगाया जाता है, अंग्रेजी में जिन वाक्य में आपको नॉट दिखाई दे वो आपके किस में आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन क्या है, वेरी इजी है। जैसे कि आपने सिंपल में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा था, तो इसमें भी आप सब्जेक्ट लिखोगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा था, हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, उसमें वहां पे हमने वर्ब लिखा था, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में आपको मैंने पहले ही बताया कि नॉट वर्ड यूज होता है, कब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यहाँ पे नॉट लगा दोगे, उसके बाद वर्ब आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपकी फॉर्मेशन होती है किसकी, नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या लगाया जाता है, नॉट वर्ड का यूज किया जाता है, किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे कि मैंने ये इसी को ट्रांसलेट करता हूं, मैं एक अच्छा लड़का हूं, लेकिन ये तो साधारण वाक्य है। अगर इसको नकारात्मक बनाता हूं, नेगेटिव बनाता हूं, तो मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूं, मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूं, नहीं लगा दिया तो ये नकारात्मक वाक्य हो गया, नेगेटिव। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो देखो, आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, पता है नॉट लगाना है। आई एम नॉट अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूं। तो कई बार आपको लोअर क्लासेस में देखने को मिलता है, चेंज करने के लिए आता है, सिंपल टू नेगेटिव, नेगेटिव टू सिंपल, इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए आता है। तो इस तरह से आपको जो फॉर्मेशन अगर आपको पता होगी तो आप जो है सिंपली उसको चेंज कर सकते हैं। नेगेटिव और सिंपल का अगर आपको पता होगा तो आगे आप किसी भी चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव में कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव में कर सकते हैं। आपको पता है कि नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है। तो इस तरह हमारी ये फॉर्मेशन थी नेगेटिव सेंटेंस की। थर्ड वन हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर दोज सेंटेंस वेयर वी आस्क और पुट द क्वेश्चन टू समवन। जहां पर हम किसी से प्रश्न पूछते हैं या कोई चीज पूछते हैं तो वो किस में आता है, इंटेरोगेटिव में। हिंदी में जो क्या वाले वाक्य होते हैं, जैसे क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं एक अच्छा लड़का हूं। तो इस तरह के जो क्या वाले जो वाक्य होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, जिनको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इंटेरोगेटिव की जो फॉर्मेशन, इसी को जैसे क्या लगा देंगे आप, क्या मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो ये आपका क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, मतलब अंग्रेजी में इंटेरोगेटिव हो गया। तो इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, इसमें एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि सिंपल और नेगेटिव में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते थे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, लेकिन इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, या आपका जो WH फैमिली के जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट है, हु है, व्हाई है, हुम है, हाउ है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो भी इसमें शुरू में लिखे जाते हैं, जैसे इंटेरोगेटिव। जैसे व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, तो ये भी एक इंटेरोगेटिव है, ठीक है। हु इज योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन है, हु लग रहा है, ठीक है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो भी इंटेरोगेटिव में आते हैं, और जहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले दिखे और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, ये अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका जो सेंटेंस है गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत मतलब रॉन्ग हो जाता है। तो इसकी फॉर्मेशन आपकी ये है। तो इसी को ट्रांसलेट करते हैं, क्या मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या मैं, तो एम आई अ गुड बॉय। तो इस तरह से हो जाएगा, ये लास्ट में लगाएंगे आप साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो इसका हो जाएगा ये ट्रांसलेट, क्या मैं एक अच्छा लड़का हूं, एम आई अ गुड बॉय, क्या मैं एक अच्छा लड़का हूं। इस तरह से आपकी फॉर्मेशन रहती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अब हम लास्ट वन करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है।
तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब जो प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो। इसी को जैसे क्या मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूं, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, क्या भी है नहीं भी है। तो इस तरह के जो वाक्य आते हैं वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आते हैं। तो इसकी जो फॉर्मेशन होगी, इंटेरोगेटिव में तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद नॉट लिखोगे, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। इंटेरोगेटिव अगर आपको सेंटेंस दिखे तो लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, क्या मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूं, एम क्या हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है, आई है, एम आई नॉट अ गुड बॉय, क्या मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूं, लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका फॉर्मेशन रहती है इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। तो आज हमने क्या किया, सेंटेंस को किया और सेंटेंस की डेफिनेशन और फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की, आप सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्या चीज आपको सबसे पहले लिखनी होती है, सिंपल में, इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। तो आई होप आपको जो मेरा आज का छोटा सा बहुत ही इजी टॉपिक है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ आया, अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो मेरी कमियां हैं उसको कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस।